हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉलिड स्टेट में अगला जो आपका हेडिंग है या अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि अब संकुलन क्षमता की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको पता है तीन प्रकार की एक कोष्ठिकाओं के तीन प्रकार की घनी सिस्टम की आपको संकुलन क्षमता क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जिसमें सबसे पहला है सरल घनी जालक या जिसको बोलते हैं आद्य घनी एकक कोष्ठिका या इसी को बोलते हैं SCP। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में हमको क्या करना, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता क्या करना, आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, संकुलन क्षमता कैलकुलेट करने से पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए कि जो क्रिस्टल जो एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है वो परमाणु है और परमाणु स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है और उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी बात ये कि जो क्यूब जो घन की बात मैं कर रहा हूं हमेशा उसकी एज लेंथ क्या होगी, ए होगी। और अगर घन की एक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है तो सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, स्मॉल ए ही होगी। तथा आप उसका आयतन, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 या ए क्यूब। अच्छा, तो सबसे पहले सरल घनी जालक में हम संकुलन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो संकुलन क्षमता में आपको पता है कि SCP के लिए या जिसको मैंने बोला था सरल घनी जालक, उसमें आपको एक रिलेशन बताया गया है A = 2R, जहां पे A एज लेंथ था और R क्या था, एटॉमिक रेडियस। इसका कैलकुलेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या है आपको बताया जा चुका है। तो अच्छा, अगर इस एकक कोष्ठिका, तो आगे लिखा हुआ है एकक कोष्ठिका की भुजा, आपको पता है कि जो क्रिस्टल है जो एकक कोष्ठिका है उसके भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए। तो उस एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3 या उसी को हम कहेंगे V सेल। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि V सेल क्या है, उस एकक कोष्ठिका का आयतन है। और एक मैंने बताया होगा V ऑक्युपाइड, जो उसमें उपस्थित टोटल परमाणुओं का आयतन के बराबर होता है। तो अच्छा, आपको पता है कि जो सरल घनी एकक कोष्ठिका होती है उसमें टोटल Z इफेक्टिव या Z कितना आया था, आपका 1 आया था। तो वही लिखा है सरल घनी एकक कोष्ठिका में एक परमाणु होता है या Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और आपको पता है कि जो एक परमाणु है वो कैसा, स्फेरिकल है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हम यूज करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या जिसको बोला है पैकिंग फ्रैक्शन। उसका सूत्र आप देखिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू V ऑक्युपाइड बाई V सेल इंटू 100। और ये पूरा किसमें कैलकुलेट होगा, आपका परसेंटेज में। तो आपको पता है V ऑक्युपाइड मैंने आपको बताया था कि उस एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या गुणे उस उस परमाणु जो स्फेरिकल परमाणु है उसका आयतन। और V सेल आपको बताया है कि पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन। तो आपको पता है कि V ऑक्युपाइड, तो V ऑक्युपाइड आपको पता है कि V ऑक्युपाइड में Z, तो सरल घनी जालक जो होती है या सरल घनी एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें परमाणु टोटल कितना होता है 1। तो Z = 1 और वो कैसा है, स्फेरिकल है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप लिख सकते हो Z × 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। यहाँ इसलिए यूज किया क्योंकि आपको पता है सूत्र में क्या V सेल और इस पूरी एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3 या इसको लिख सकते हो A की घात 3 गुणे 100। आगे आप देख सकते हो कि जैसे आपको पता है कि यहां से मिलेगा आपको पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपका आया है 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 कहां से आया आपको पता है क्योंकि सरल घनी एकक कोष्ठिका में टोटल परमाणु कितना होता है, 1 होता है। तो बटे और इस एकक कोष्ठिका का आयतन क्या है, A क्यूब गुणे 100। अच्छा, ये रिलेशन हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे R आया हुआ है। तो एक जैसे यहाँ पे A = 2R है तो A का क्यूब, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बाई A की जगह आप लिख सकते हो 2R का होल क्यूब इंटू 100। और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 4 पाई आर क्यूब डिविजिबल बाई 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 2R का क्यूब आपको मिलेगा 8R क्यूब इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। आप देख सकते हो R क्यूब से R क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो आपको मिलेगा टोटल पाई बाई 3 × 2 आपको मिलेगा पाई बाई 6 × 100, पाई बाई 6 × 100। और आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपका आएगा 3.14 डिविजिबल बाई 6 × 100। और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 52.4%। इसका मतलब यह है कि जो आद्य घनी एकक कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक जो सिस्टम है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 52.4%। मैंने आपको बताया है
कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं हो सकता, 100% पैकिंग नहीं हो सकती। तो मैंने बस उसमें से एक एकक कोष्टिका जिसको हमने बोला है सरल घनी एकक कोष्टिका, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैंने कैलकुलेट करी तो आपको मिलता है 52.4%। इसका मतलब जो सरल घनी एकक कोष्टिका है उसमें वाइड स्पेस या कुल रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो 100 माइनस 52.4 और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वही होगी इसमें रिक्त स्थान। और पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया आपका 52.4%। थैंक यू।